इंडियन इकोनॉमी की बात हो तो इन दिनों कुछ हेडलाइंस बार बार नजर आती हैं। 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ऑफ नेक्स्ट डेकेड, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड अलाइक। दुनिया के बिजनेसेस, कॉर्पोरेट्स, लीडर्स सबकी नजर भारत पर है, भारत के बाजार पर है। क्यों? क्योंकि भारत डिलीवर कर रहा है। हाल में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म गोल्डमैन सैक्स ने एफ्लुएंट इंडिया को लेकर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें अंदाजा लगाया गया है कि 2027 तक देश में 10 करोड़ व्यक्ति ऐसे होंगे जो समृद्ध या अमीर की कैटेगरी में आएंगे। हमने इस रिपोर्ट के बियॉन्ड जाकर समृद्ध होते भारत की पड़ताल की और रियल एस्टेट से ऑटोमोबाइल मार्केट तक आ रहे बदलावों को वीडियो सीरीज के जरिए आप तक पहुंचाया। वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस सीरीज की 5वीं कड़ी में आज बात इंडियन इकोनॉमी की। इकोनॉमी का चक्का कितनी तेजी से घूम रहा है, इसमें कितनी हवा है और कितनी दूर तक बिना स्पीड ब्रेकर के दौड़ सकता है, क्योंकि मजबूत इकोनॉमी ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। डेवोस में जब हमारे सहयोगी विष्णु सोम ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास से बात की तो उन्होंने ये भरोसा जताया कि 2024-25 में देश 7% की रियल जीडीपी ग्रोथ देखेगा। I have a sense that the economy will touch a real GDP growth of 7% next year. And I said this on the basis of the overall macroeconomic conditions prevailing in the country. देश ने कोविड क्राइसिस को झेला, पहले रूस यूक्रेन और फिर इजराइल हमास युद्ध जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी देखे, लेकिन इंडियन इकोनॉमी की रेजिलियंस बरकरार है। शक्तिकांता दास मानते हैं कि इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले कहीं बेहतर है। महंगाई के मोर्चे पर भी जब अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की हालत खराब है, भारत में आरबीआई ने जब जरूरत पड़ी इंटरेस्ट रेट्स पर नकेल कसी और समय आने पर राहत की रस्सी पर बैलेंस भी बनाया। FY25 के लिए महंगाई का अनुमान 4.5% जताया गया है। साफ है कि इकोनॉमी की सेहत पर आरबीआई की पैनी नजर है और वक्त आने पर जो सही होगा सेंट्रल बैंक वही करेगा। मोदी सरकार की कोशिशों और इकोनॉमी में रफ्तार को दो रीसेंट एग्जाम्पल से समझते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है और उसी दिन इक्विटी रिसर्च फर्म जेफरीज कहती है कि टूरिस्ट की संख्या के मामले में अयोध्या मक्का और वेटिकन को कहीं पीछे छोड़ देगी। जेफरीज एक नोट में लिखता है कि अयोध्या में हर साल 5 करोड़ पर्यटक पहुंच सकते हैं। अब इसे जरा बाकी दोनों शहरों से कंपेयर करिए। मक्का का आंकड़ा है 2 करोड़ सालाना और वेटिकन का हर साल 90 लाख। क्या अयोध्या इस मैसिव फुटफॉल के लिए तैयार है? अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने की दिशा में सरकार ने काफी पहले ही काम शुरू कर दिया था। आज शहर के पास चमचमाता एयरपोर्ट है, बेहतर रेलवे स्टेशन है, रोड कनेक्टिविटी है, सब कुछ है। ये सब मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह काम करेंगे। जेफरीज को तो ये भी लगता है कि टूरिज्म के लिए अयोध्या इंफ्रा ड्रिवन ग्रोथ की टेम्पलेट बन सकता है। एयरलाइन से लेकर होटल्स तक ये कई कंपनियों के लिए नया ग्रोथ ड्राइवर बनेगा। इस पर हमने एक डिटेल डिस्कशन किया है, आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। अब आते हैं दूसरे उदाहरण पर। इसी साल वाइब्रेंट गुजरात समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा उस पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता एआई जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर सेक्टर हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरकार के लिए फोकस एरिया भी हैं। जब विजन साफ हो तो तरक्की की तस्वीर धुंधली हो ही नहीं सकती। देश में पिछले 10 साल में एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर 149 हुई है। नेशनल हाईवे नेटवर्क डबल हो चुका है और मेट्रो ट्रेन नेटवर्क 3 गुना। जब इतना कुछ हो रहा हो तो विदेशी निवेशक और विदेशी कंपनियां क्यों पीछे रहेंगी? सबको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के केक का एक हिस्सा तो चाहिए ही है और सरकार भी उन्हें हर सहयोग देने को तैयार दिख रही है। ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में $25 बिलियन की पीएलआई इसी इरादे का एक नमूना है। इकोनॉमी, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए चाइना +1 पॉलिसी भी फायदे का सौदा साबित हो रही है। पैंडेमिक के बाद चीन की चरमराती सप्लाई चेन और बढ़ती लेबर कॉस्ट से परेशान होकर एप्पल समेत कई बड़ी कंपनियां भारत का रुख ऑलरेडी कर चुकी हैं। इन कंपनियों की नजर देश के उस युवा वर्ग पर भी है जो कुल जनसंख्या का करीब 1/3 है और जो इनके प्रोडक्ट्स का टारगेट कंज्यूमर भी है।
बदलाव का ये दौर भरोसा दिलाता है कि इकोनॉमी का चक्का अभी कई साल तक बिना थके, बिना रुके यूं ही दौड़ेगा और शायद गोल्डमैन सैक्स को 2027 तक 10 करोड़ एफ्लुएंट इंडियंस के अनुमान को रिवाइज करना भी पड़ सकता है। तो ये थी एफ्लुएंट इंडिया सीरीज की वो कड़ी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की ओवरऑल पिक्चर समझाती है। आप इस प्लेलिस्ट में शामिल सभी वीडियोस को देखकर समृद्ध भारत के सफर को ठीक से समझ सकते हैं। हम आपको तेजी से समृद्ध होते भारत की तस्वीर आगे भी दिखाते रहेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करिए।